पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह, 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 आज ना हम आपको धन्यवाद देने आए हैं कि आपने बापू साहब को मुक्त कर दिया, ना आपसे पूछने आए हैं कि आपने उन्हें क्षमा क्यों किया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपने हमें ताना क्यों नहीं मारा, नाराजगी क्यों नहीं दिखाई, हमें दंड क्यों नहीं दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और आप चुप है। आपकी ये चुप्पी हमें चुभ रही है। हमारी बहन शिवानी ने देवर जी का दिल दुखाया। हम चाहते हैं कि आप हमें दंड दीजिए, चिल्लाइए हम पर, चीखिए हम पर, क्रोधित होइए, परंतु उस तरह से चुप मत रहिए। आपका ये मौन भीतर ही भीतर हमें खाए जा रहा है शहंशाह। सही कहा आपने जोधा बेगम कि खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है ना। क्या आप जानती हैं, निकाह के वक्त जब हमारा भाई इंतजार कर रहा था वो खामोश था। क्या आप जानती हैं कि जब उसे पता चला कि आपकी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है वो तब भी खामोश था। और वो बेचारा अब भी खामोश है, लेकिन उसके अंदर की जो आग है, जो दर्द है, वो नींद में उसकी बहती हुई आंखों ने हमें बता दिया। रही बात आपको सजा देने की जोधा बेगम, तो उसके लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, मगर हम असल गुनहगार को सजा देने में यकीन रखते हैं। और असल गुनहगार आपकी भागी हुई बहन शिवानी और उसका आशिक तेजवंत है। क्या लगता है उन्हें जोधा बेगम कि वो हमसे बचकर भाग निकलेंगे? मगर सल्तनत इतना बड़ा है और हमारे हाथ इतने लंबे कि हमसे बचकर भागने के लिए उनके पैरों के नीचे से जमीन कम पड़ जाएगी। उन्होंने हमारे खानदान और मुगल सल्तनत की रसवाई की है, हमारे भाई का दिल तोड़ा है। उनके गुनाहों के लिए हम उन्हें सजा देकर रहेंगे जोधा बेगम। हमारे सिपाही निकल चुके हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और वो उन्हें बहुत जल्द गिरफ्त में लेकर हमारे सामने लाएंगे। बस बहुत जल्द वापस आ गए गुलफाम। हुजूर, आपने कैसे पहचाना कि ये मैं ही हूँ? कैद बहुत कुछ सिखा देती है, या ना कोई देखने को मिलता है ना सुनने को। हवाओं की सरगोशियां भी पढ़नी आ जाती हैं इंसान को। खैर वो छोड़ो, ये बताओ कोई खास खबर लाए हो? हुजूर, मालूम चल गया है कि शाही महल में अबुल माली का मोहरा कौन है। जल्दी बताओ। अबुल माली के हरम की कनीज। कागज कलम लाए हो? जी। ये जल्दी से जाकर जोधा बेगम को दे दो, फौरन। बेनज़ीर, शुक्रिया। महामंगा, जलाल को क्या हो गया है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने राजा भारमल को रिहा कर दिया। बाइज्जत बेगम रुकैया, आप बाइज्जत कहना भूल गई। जलाल ने राजा भारमल को बाइज्जत बरी ही नहीं किया, आमेर जाने की इजाजत भी दे दी। गुनहगार कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए, ये जलाल का कायदा था। लेकिन राजा भारमल के साथ पता नहीं जलाल को क्या हो गया। आदम खान उनके दूध भाई, लेकिन उनके गुनाह की सजा जलाल ने उन्हें बराबर की।
शरीफुद्दीन उनके बहनोई हैं, आज भी कैद में सजा काट रहे हैं। बख्शी भगत जलाल की बहन, अपनी बहन के साथ जलाल इतने खफा है कि उन्होंने मिर्जा हाकिम के निकाह में शरीक होने की इजाजत तक नहीं दी उन्हें। लेकिन बेगम जोधा का मामला थोड़ा अलग है। बेगम रुकैया, उनके वालिद को जलाल ने ना ही बाइज्जत बरी किया बल्कि आमिर जाने की इजाजत दे दी। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि जलाल के करीब जा रही है बेगम जोधा, उनकी खास बनती जा रही है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ करना होगा। लेकिन क्या? बेनजीर, आपके सवाल का जवाब। बेनजीर? जी हाँ। शहंशाह, मिर्जा को देख के लगता है कि आप ही की परछाई खड़ी है। अदगा साहब, वो हमारे ही भाई है, हमारे एक हिस्सा, और हमें यकीन है कि हमारी ही तरह वो इतिहास के पन्नों में अपनी फतह दर्ज करवाएगा। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद। हमें नजरअंदाज करके इस बच्चे को जंग पर भेज रहा है। बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये। मोदी, हमने सोचा था कि शहंशाह को बेनजीर के विषय में बताएं, परंतु ना तो हमें समय मिल पा रहा है, युद्ध सर पर आ गया है और शहंशाह बहुत क्रोधित भी है। अभी शांत रहिए जोधा, अभी सही अवसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आपने मैं याद फरमाया। हाँ जलाल, वैसे तो हम सियासी मामलात में दखल नहीं देते बेटा, अतका खान और महामंगा तुम्हें बेहतर सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी मिर्जा को जंग पे भेजने का तुम्हारा फैसला हमें समझ नहीं आया। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? आपको ऐसा क्यों लगता है अम्मी जान, हमें बताएंगे? क्योंकि शिवानी के सदमे से मिर्जा अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। उसे अपने आप को संभलने का कुछ वक्त चाहिए बेटा। तुम दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हो, लेकिन मिर्जा वो दिल को ज्यादा तवज्जो देता है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है बेटा। अम्मी जान, अगर आपको मिर्जा की फिक्र है तो हमें भी है, और आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि वो हमारी तरह नहीं है, लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि उसकी रगों में भी मुगल खून दौड़ता है, और एक मुगल के लिए शमशीर और जंग से बड़ा जुनून किसी में नहीं, मोहब्बत में भी नहीं। और आज उसकी हालत है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उसके लिए रिश्ता हमने ही तय किया था। तो उसके गम को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। मोहब्बत के दर्द और गुस्से के गुबार को मिटाने के लिए ही हम उसे इस जंग पर भेज रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो हमारे इस फैसले पर खरा उतरेगा। खैर, अभी फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं अम्मी जान, क्योंकि हमारे सामने बहुत सियासी मामले हैं, इसलिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आइंदा कोई मुगल सल्तनत के सामने अपनी नजर उठाने की गुस्ताखी ना कर सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।